हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, हमारी जो क्लास चल रही है एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी की, उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों के बारे में बता रहे हैं। जो पर्यटन जो फेमस है उसके बारे में हमने बताया, और आगे धार्मिक जो स्थल हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे ऐतिहासिक हो, उनके बारे में हम बता भी रहे हैं, जो कि इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। कोई भी एग्ज़ाम हो, PCS से लेकर के वनडे एग्ज़ाम तक के, इसमें बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो आगे क्रमशः बढ़ते हुए हम आपको उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल भाग 6 में आपको कालिंजा के बारे में बता रहे हैं। कालिंजा बांदा में है, और पूर्व मध्य युग में ये यहाँ राजपूतों का शासन था, और 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण करके अपने कब्जे में ले लिया था। और 1202 ईस्वी में ऐबक ने चंदेल शासक परमादिदेव को कालिंजा में पराजित किया था, और 1545 ईस्वी में सैन्य अभियान में बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। यानी कि 1545 ईस्वी में ये जो शेरशाह सूरी था, जिसको शेरशाह बोलते हैं, ये इसने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद एक बारूद फटा जहाँ पर ये खड़ा हुआ था, उसके चपेट में आ गया शेरशाह सूरी, और इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु तब हुई जब ये कालिंजा विजय कर लिया था। कहने का मतलब इसने जब कालिंजा विजय कर लिया, उसके बाद इसकी चोट आई थी और ये इसकी मृत्यु हुई। अकबर ने 1969 में शासक रामचंद्र को पराजित कर अपने कब्जे में ले लिया था। इस प्रकार से इसका महत्व अधिक सदैव हमेशा इसका रहा कालिंजा का। अब प्रश्न यह है, कालिंजा के बारे में जो पूछा जाता है, तो छात्र प्रतियोगी छात्र हैं, वो गलत ये कर देते हैं कि कालिंजा को कभी कभी ये राजस्थान में समझ लेते हैं, और राजस्थान को इसको टिक लगा देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश बांदा जिले में है। आगे कालपी यमुना नदी तट पर जालौन में है, जालौन जनपद है, वहाँ पे जो है ये 10वीं शताब्दी में चंदेलों का शासन था यहाँ पर। 12वीं शताब्दी में ऐबक ने इसको अपने कब्जे में कर लिया। फिरोज शाह तुगलक के बाद, यानी कि यहाँ जो फिरोज शाह तुगलक थे, और फिरोज शाह मरने के बाद, फिरोज शाह तुगलक के बाद ये स्वतंत्र मुस्लिम शासक राज्य बन गया था। और अकबर के समय ये मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख नगर हुआ करता था। अकबर के समय ये मुगल साम्राज्य का एक प्रमुख नगर हुआ करता था कालपी। और कालपी एक ये और मशहूर है क्योंकि यहाँ पर बीरबल की जन्मस्थली है। यहाँ पर बीरबल का जन्म हुआ था। और यहाँ दो पौराणिक टीले हैं, जैसे व्यास टीला और नरसिंह टीला। ये पूछा जाता है व्यास टीला और नरसिंह टीला कहाँ पाया जाता है, तो वो आपके कालपी में। आगे क्रमशः बढ़ते हुए काशी जिसको आज बनारस बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं, ये बनारस में ये एक प्राचीन नगर है। इसका वर्णन वैदिक ग्रंथों में भी है। इसका प्रथम वर्णन अर्थवेद में भी मिलता है, यानी काशी का जो प्रथम वर्णन है अर्थवेद में भी मिलता है, और महाभारत रामायण में भी इसके काशी का वर्णन मिलता है। छठवीं शताब्दी में 16 महाजनपदों में काशी प्रमुख महाजनपद हुआ करता था। काशी जो है महाजनपद हुआ करता था, और बुद्ध के समय के ग्रंथों में काशी की विस्तृत चर्चा होती है, यानी कि काशी की विस्तृत चर्चा होती है बुद्ध के ग्रंथों में। महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना देवोदास नामक राजा ने की थी, ये विद्या का केंद्र था। प्राचीन काल में ये शैव धर्म का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। जैन धर्म के छठवें जो तीर्थंकर थे वो सुपार्श्वनाथ यानी अवतेश्वर जो थे तीर्थंकर, वो पार्श्वनाथ थे। यहाँ जन्म हुआ था इनका। और हुमायूं शाम को अलबरूनी को ये स्थान बहुत पसंद आया था, और इसको बहुत पसंद करता था। हुमायूं शाम और अलबरूनी इसने अपने ग्रंथ में भी इसकी जिक्र की है। आगे मध्य एशिया और यूरोप से व्यापारिक संपर्क था एशिया का। काशी जो था ये काशी से मध्य एशिया और यूनान रोम से व्यापारिक संपर्क था काशी से। आगे पतंजलि ने अपने ग्रंथ में सिल्क रेशम का वर्णन किया है, यानी कि यहाँ जो कपड़े बनते थे सिल्क रेशम से बनते थे, बहुत फेमस हुआ करता था। ये पतंजलि के ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। यानी कहने का मतलब है काशी बहुत ही फेमस हुआ करता था। और प्राचीन जो विद्या था, प्राचीन विद्या यहाँ पे जो प्राचीन काल में ये विद्या का केंद्र हुआ करता था काशी, इसलिए बहुत फेमस है। और ये शैव धर्मस्थली भी माना जाता है, यानी कि शिव से संबंधित जो है यहाँ पे धर्मस्थल है। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आते हैं। जय हिंद, जय भारत। हमें लगता है आप लोगों को समझ आ गया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।